हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा लेके आ गया हूँ एक बहुत ही रोमांटिक वीडियो और नए पीसीबी के ऊपर फॉल्ट फाइंडिंग। देखिए, आज मैं आपको इस पीसीबी के ऊपर फॉल्ट दिखाने वाला हूँ जो कि आपका नया पीसीबी है, नया वर्जन का पीसीबी है, V8 का पीसीबी। तो ये V8 के पीसीबी के ऊपर क्या फॉल्ट है, सबसे पहले आप फॉल्ट से मिलिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसका सोल्यूशन क्या होगा और इस फॉल्ट को रिपेयर करने में हम क्या तकनीक लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट से मिलाते हैं। इसमें 12 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखिएगा क्या फॉल्ट है। ये देखिए, हमने यहाँ पे 12 वोल्ट लगा दिया है, पीसीबी 1 हो गई है और सामने देख सकते हैं यहाँ पे सीधा मेरा बैटरी लो पे जा रहा है। देखिए, लो बैटरी, ये मेरा सीधा लो बैटरी पे जा रहा है। ठीक है, और इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या है। इसको ऑफ़ कर दिया, फिर भी ये लो बैटरी के ही प्रोटेक्शन में गया हुआ है। फिर इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर भी आपका 1 सेकंड के लिए UPS 1 दिखाता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का बैटरी का सेंस नहीं मिलने के कारण से ये बैटरी लो प्रोटेक्शन में चला जा रहा है बार बार। ठीक है, देखिए ये पीसीबी आपका V8 का है, जिसका माइक्रो कंट्रोलर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। जो आपका सेंसिंग कॉइल है, ये सेंसिंग कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। V4 V5 से ये नया अपडेट वाला पीसीबी है V8। ठीक है, तो मार्केट में ये न्यू है और इसके ऊपर भी फॉल्ट फाइंडिंग आपको बहुत ही तगड़े रूप से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ये बैटरी लो क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। इसको रिपेयर करने में हम क्या तकनीक लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको V8 में जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसका बैटरी लेवल सेंस का पिन जानना पड़ेगा। तो सब चीज़ बताऊंगा, वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन और कोई जानकारी आपको ना छूट जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूं कि माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा पिन है बैटरी लेवल सेंस। उसके बाद ही आप फॉल्ट इसका ठीक कर पाएंगे, क्योंकि मेरा ये बैटरी लो प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा बैटरी लेवल सेंस जो है उसके पिन पर जितना वोल्ट होना चाहिए उतना वोल्ट है या फिर नहीं है। तो इसका माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 5, माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 5 पे 3.4 वोल्ट होना चाहिए। अगर 3.4 वोल्ट मिलता है तो मैं आगे का सेक्शन देखूंगा, बैटरी लो कहाँ से क्यों आती है बताऊंगा। अगर पिन नंबर 5 पे ही वोल्ट नहीं होगा तो मैं सबसे पहले पिन नंबर 5 पे वोल्ट क्यों नहीं है, कहाँ से है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं सबसे पहले चेक करा देता हूँ वोल्ट। ये हमने एक पॉइंट ग्राउंड किया और माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा। तो 5 पे हमको जाना है, 1 2 3 4 5। देखिए, देख पा रहे होंगे 1.6 वोल्ट, जो कि यहाँ पे 3.4 वोल्ट होना चाहिए 12.5 वोल्ट के कंडीशन में। मतलब जब आपका बैटरी 12.5 वोल्ट एक्यूरेट चार्ज रहेगा तब आपका एक्यूरेट वोल्ट पिन नंबर 5 पे 3.4 वोल्ट होना चाहिए। और ध्यान रहे, पिन नंबर 5 पर खास करके वोल्टेज का छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो आपके यहाँ हादसा भी हो सकता है, कस्टमर के यहाँ हादसा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज बाय चांस कम कर देते हैं, कम हो जाती है, तो बैटरी आपका हाई चार्ज होगा, बैटरी आपका ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जब भी आप पिन नंबर 5 पे सेटअप करें वोल्ट बैटरी लेवल सेंस, कोई भी पीसीबी हो, बैटरी लेवल सेंस के ऊपर हाथ डाले हैं तो 12.5 वोल्ट के कंडीशन में जितना वोल्ट बताया गया है आपको उतना ही वोल्ट करना है। ठीक है, तो पिन नंबर 5 पे आप देख सकते हैं वोल्ट कितना है, 1.6 वोल्ट, जबकि यहाँ पे 3.4 वोल्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है, माइक्रो खराब है या फिर पॉजिटिव से जो सप्लाई आ रही है उसके बीच में रेजिस्टेंस है, PF है, वो सारा चीज़ खराब है। इसको मैं कंफर्मली करने के लिए एक मैं आपको तकनीक बताऊंगा। ये तकनीक को आपको अपनाना है, उसके बाद आप तुरंत कंफर्म हो जाइएगा कि आपका माइक्रो कंट्रोल खराब है या फिर सही है। इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप भी 100% ओरिजिनल क्वालिटी का सामान ढूंढ रहे हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो आपको पर्चा बना के व्हाट्सएप पे डाल देना है। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे अपना पर्चा बनाना है। इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स, ऑल पीसीबी, ऑल माइक्रो कंट्रोलर, ऑल चीज़, इन्वर्टर में जितना चीज़ यूज होगा सारा कंपोनेंट आपको पीसीबी वगैरह सारा मिल जाएगा बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही कम रेट में। व्हाट्सएप पे मेरा कैटलॉग लगा हुआ है, कैटलॉग पे जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए कौन सा कंपोनेंट का कितना दाम है, कौन सा पीसीबी का कितना दाम है। और जो भी यहाँ से पीसीबी भेजा जाएगा सारा ओके टेस्टेड रहेगा और पूरा न्यू कंडीशन रहेगा, पूरा माल फ्रेश मिलेगा। ठीक है, तो अगर सामान मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे अपना पर्चा बनाइए और डालिए, बिल बना दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका पार्सल कोरियर के थ्रू भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऑल भारत में 6 दिन के अंदर डिलीवर करा दूंगा मैं, चाहे 4 दिन में हो जाए, चाहे 5 दिन में हो जाए। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप भी मेरे क्लास से वंचित हैं
तो आपको पता ही होगा मार्केट में नया नया पीसीबी कंपनी डालते जा रही है, टेक्नीशियन का दिमाग खराब करते जा रही है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप भी क्लास से लाभ लेना चाहते हैं, आप डिमोटिवेट नहीं होना चाहते हैं, मार्केट में अपना काम और नाम बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे अपना फुल एड्रेस डाल देना है। कॉल कभी नहीं करना, इस नंबर पे कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारा कॉल आता है। अगर क्लास करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस डालना है, मेरे थ्रू क्लास का डिटेल सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉल नहीं करना है इस नंबर पे। और जितने सारे पीसीबी नया हो, माइक्रोटेक, लुमिनस, जितने सारे पीसीबी न्यू आ रही है, सारे पीसीबी के ऊपर आपको क्लास मिल जाएगा मेरे थ्रू। तो दोस्तों एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कंपनी इतना एडवांस हो गई है, अगर आप भी एडवांस नहीं होते हैं, अपडेट नहीं होते हैं, तो आपको इस लाइन को छोड़ देना पड़ेगा, इस लाइन से हाथ धो देना पड़ेगा। आप इस सीबी को रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, माइक्रो कंट्रोल का डाटा सेट नहीं है। बहुत ही बारीकी से मेरे थ्रू क्लास करवाया जाता है। सारा फॉल्ट फाइंडिंग हर सेक्शन के ऊपर अलग है, कहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए, कौन सा पिन का क्या काम है, क्यों नहीं है, और वहाँ पे वोल्ट है तो ठीक है, नहीं है तो क्या फॉल्ट होता है, सारा चीज़ लिखा हुआ फॉल्ट मिलेगा। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट फॉल्ट लिखा हुआ है और उसको समझाया गया है हर एक सेक्शन बांट करके। क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको उसके बाद ही समझ में आएगा मेरे। चलिए मैं देखता हूँ पिन नंबर 5 पे वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका सटीक इलाज एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। 12 वोल्ट को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और आयरन की मदद से जो पिन नंबर 5 है यहाँ पे, इस पिन नंबर 5 को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना या फिर साइड कर देना। मैं आयरन लेता हूँ और पिन नंबर 5 को थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ, प्रिंट से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ वोल्ट आता है कि नहीं आता है। उसके बाद बताऊँगा इसका क्या कंडीशन है और इसका क्या फंदा है। तो दोस्तों फाइनली हमने पिन नंबर 5 को प्रिंट से फोल्ड कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रिंट से मैं साइड कर दिया हूँ। अब मैं एक समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए और समझिए। पिन नंबर 5 को हमने फोल्ड कर दिया, प्रिंट से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं प्रिंट पे वोल्ट चेक करूंगा और माइक्रो के पिन पे वोल्ट चेक करूंगा। उसके बाद देखूंगा वोल्ट से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा माइक्रो खराब है या फिर सही है। देखिए एक पॉइंट हमने ग्राउंड किया, पीसीबी में 12 वोल्ट इन है, बैटरी लो प्रोटेक्शन में अभी भी है। अब देखता हूँ प्रिंट पे कितना वोल्ट आया। 3.4 वोल्ट अगर आ गया होगा तो माइक्रो खराब है। देखिए यहाँ पे अभी भी वोल्ट नहीं आया है, जबकि मैं पिन नंबर 5 को डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ प्रिंट से। और पिन नंबर 5 जो माइक्रो का पिन है, इसके ऊपर वोल्ट देख सकते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि इसको मैंने डिस्कनेक्ट करके रखा है। तो ये फीडबैक में जो वोल्ट आ रही होगी माइक्रो साइड से, वो वोल्ट है कुछ भी अपवाद में, ठीक है। लेकिन प्रिंट में देख सकते हैं वोल्ट अभी भी वही है, 1.6 वोल्ट। इससे मैं कंफर्म हो सकता हूँ कि प्रिंट को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया 3.4 वोल्ट, जबकि मेरा बैटरी यहाँ पे 12.5 वोल्ट के आसपास चार्ज है, ठीक है। तो दोस्तों इससे मैं कंफर्म हो गया कि माइक्रो मेरा सही है, माइक्रो कंट्रोल पिन नंबर 5 पे ड्रॉप नहीं कर रहा वोल्ट। तो क्या दिक्कत है, ये पॉजिटिव सप्लाई और पिन नंबर 5 के बीच में जो भी रेजिस्टेंस, जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसी में फॉल्ट है। तो मैं चलिए ढूंढता हूँ और प्रिंट को ट्रैक करता हूँ कि इस प्रिंट में, पिन नंबर 5 की प्रिंट में क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है और कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपको अगर ढूंढना नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है, एक ही सेक्शन नहीं है, इसमें 28 पिन है, 28 पिन का अलग अलग कार्य है, सारा कार्य अलग है। तो सारे पिन का डिटेल जानना पड़ेगा आपको और कौन सा पिन से क्या फॉल्ट है। जैसे पिन नंबर 5 से बैटरी लॉक का प्रॉब्लम आता है, वोल्ट नहीं आएगा तो। और उसी तरह बारीकी से सारा पिन 1 2 3 4 5 28 तक सबका काम अलग अलग है। और अगर आप पिन नंबर 28 तक सबका काम जान गए तो आपके हाथ में सारा फॉल्ट आपके कब्जा में, कोई भी फॉल्ट आपसे नहीं होगा कि नहीं ठीक होगा। सारे फॉल्ट को आप आसानी से ठीक कर पाएंगे अगर सारा पिन का कंडीशन जान गए तो जिस तरह भी मैं पिन नंबर 5 का ट्रैक करूंगा, कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, कहाँ से इशू हो सकता है, कहाँ से वोल्ट ड्रॉप हो सकता है, उसी तरह आपको क्लास में सारा चीज़ बारीकी से डायग्राम ड्रॉ मिलेगा, वीडियो मिलेगा उसके ऊपर, कहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए, कौन से पिन पे क्या क्या कंपोनेंट कनेक्ट है, ताकि आपको पीसीबी में ढूंढने में परेशानी ना हो। डायग्राम खोलें, पीसीबी में देखें क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है और क्लास में बताया गया है कौन सा कंपोनेंट से क्या फॉल्ट होता है, उसको निकालिए, डायरेक्ट फेंकी निकाल के, फॉल्ट आपका हाथ में। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं पहले से ट्रैक करके रखा हूँ, इसके ऊपर डायग्राम में ड्रॉ करके रखा हूँ, क्लास कराता हूँ तो मुझे पता है कौन सा पिन कहाँ पे किस कंपोनेंट के होते हुए आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है 4007, इसका लोकेशन D18 है। यहाँ से जो वोल्ट आउट होगा वो सीधा एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, R56 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 51K का, R56 51K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो V8 का पीसीबी है, इसमें जितना सारा कंपोनेंट है V4 V5 के अपेक्षा सारा कंपोनेंट छोटा है, ठीक है। तो V4 V5 का भी कंपोनेंट रेजिस्टेंस का साइज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा साइज बड़ा होगा लेकिन काम हो जाएगा।
तो R56 पे एक रेजिस्टेंस रहता है और R36 पर है। R56 पर 51K का है, R36 पर 1K का है। ये दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू एक PF भी है और 2 रेजिस्टेंस और भी है R20 पे, R34 पे। ये दोनों रेजिस्टेंस भी ग्राउंड से कनेक्ट है ताकि वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए, हाई ना हो जाए। तो यहाँ पे जो इसका राउल रहेगा R56, R36, R34, R20 और C7, ये 5 कंपोनेंट R56, R36, R34, R20, C7, ये 5 कंपोनेंट से आपका फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या वोल्ट है। सबसे पहले मैं देखता हूँ डायोड पर आ रही है वोल्ट की नहीं। देख सकते हैं 12.5 वोल्ट के आसपास मेरा जो भी बैटरी चार्ज आ रही है। अब ये डायोड 0.7 वोल्ट ड्रॉप करके आउट करेगा। अब ये डायोड 0.7 वोल्ट ड्रॉप क्यों करता है, इसका क्या कंडीशन है, क्या कार्य है, ये सब चीज़ जानना है तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर नंबर दिया गया है। और ये आउट कर रहा है 0.7 वोल्ट ड्रॉप करके। ये ड्रॉप करके R56 के इनपुट पे देगा। देख सकते हैं इनपुट पे आ रही है वही वोल्ट जो कि डायोड आउट कर रहा है, वही वोल्ट इनपुट पे आ रही है R56 पर। अब ये R56 वोल्ट को ड्रॉप करेगा और आउट करेगा पिन नंबर 5 के लिए। देखिए, ये देखिए यहाँ पे 3.4 वोल्ट आउट करना चाहिए, लेकिन 1.6 जो वोल्ट दिखाए थे 1.6 या 7 वोल्ट आउट कर रहा है। अब यही वोल्ट आउट करके देगा R36 को। देखिए R36 को दिया। अब ये R36 आउट करके सीधा पिन नंबर 5 पे जाएगा प्रिंट। इधर उधर कोई बीच में कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। 1.7 वोल्ट और वही वोल्ट आपका सीधा माइक्रो के पिन नंबर 5 पे मिलेगा। देख सकते हैं 1.7 वोल्ट और 1.6 वोल्ट वही मिल रहा था। 1 वोल्ट कम ज़्यादा हो रही है। मेरे बैटरी में इन्वर्टर लगा हुआ है दूसरा कोई। ठीक है, तो यहाँ पे 3.4 वोल्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बात ये रह गई कि माइक्रो मेरा सही है। मैं माइक्रो का पिन निकाल के देख लिया था। तो या तो R56 खराब है, या तो R36 खराब है, या तो R34 या तो R20 जो रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट है वोल्ट को ड्रॉप कराने के लिए। ये 4 कंपोनेंट खराब हो सकती है। अगर यहाँ पे C7 का PF खराब रहता तो वोल्ट शून्य हो जाता, पूरा जीरो हो जाता, क्योंकि सीधा ये ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और ये शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्ट को ड्रॉप कर देता। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो PF यहाँ पे कोई भी चांस नहीं बनता है। जो भी चांस है R56, R36, R32 और R34। तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेक कर लिया हूँ और क्लास का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, क्लास कराते कराते जो मेरा एक्सपीरियंस आया है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चेक कर लिया हूँ। R56 का जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू शिफ्ट हो गया है। मैं दिखाता हूँ, ये 51K का है, लेकिन इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो देखिएगा ये मेगा में चला गया है। देखिए, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू 413 मेगा ओम, ये मेगा ओम में चला गया है, जबकि यहाँ पे 51K बताना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये मेरा 468 मेगा ओम में चला गया है, इसीलिए यहाँ पे वोल्ट को ये ड्रॉप कर दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो R56 पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 51K का, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ और इसको यहाँ से नया डालता हूँ। इसका रेजिस्टेंस के ऊपर जो कोडिंग लिखा हुआ है 513, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर 513 कोडिंग लिखा हुआ है। और कोडिंग के हिसाब से आप कैसे कंफर्म हो पाइएगा कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये सारा चीज़ पूरा कुंडली आपको क्लास में बताया जाएगा। निश्चिंत रहें, आप क्लास ज्वाइन कीजिए और फायदा लीजिए। तो चलिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मैं ओपन करता हूँ और नया रेजिस्टेंस को डालता हूँ। उसके बाद देखता हूँ पिन नंबर 5 पे मेरा वोल्ट जाता है सही कि नहीं, और मेरा बैटरी लोग का जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन होता है कि नहीं। यहाँ पे साइज में मैं थोड़ा बड़ा लगा दिया हूँ। R56 को मैं 51K का था तो 51K यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं आपको थोड़ा वोल्ट को ट्रैक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट कनेक्ट कर लिया है और ये मेरा सेट यूपीएस मोड पे चला गया है बड़ा आसानी से। ठीक है, यूपीएस मोड पे ये मेरा चल रहा है। अब देखिए, ये इनपुट पे वोल्ट आ रही थी। देखिए, अब देखिए ये वोल्ट आउट कर रहा था डायोड, और आउट करके ये रेजिस्टेंस के ऊपर आ रही थी। देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर अभी भी आ रही है वोल्ट, जो भी मेरा बैटरी चार्ज है 10-11 वोल्ट के आसपास। अब ये आउट कर रहा था 1.6 वोल्ट 7 वोल्ट। अब देखिए ये आउट कर रहा है कितना, 3.1 वोल्ट। बैटरी मेरा डिस्चार्ज है 11 वोल्ट के आसपास, तो हम आपको बताए हैं 12.5 वोल्ट के कंडीशन में 3.4 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे 3.1 वोल्ट है, यहाँ पे 3.4 वोल्ट होगा 12.5 वोल्ट के कंडीशन में। तो ये वोल्ट सही ढंग से आउट करने लगा। अब यही वोल्ट आपका R36 पर आएगा। देखिए R36 पर वही वोल्ट आ रही है
और R36 ऑन के रेजिस्टेंस से ये आउट करेगा वोल्ट। और सीधा आपका माइक्रो कंट्रोल का पिन नंबर 5 पे यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर लिया है, देख सकते हैं 3.2 वोल्ट 1 वोल्ट। मेरा जब बैटरी 12.5 वोल्ट रहेगा तो 3.4 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो अब मेरा सेट ओके हो गया पूरी तरह से, देख सकते हैं। और ड्राई वोल्ट भी आसानी से बूस्ट हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप, देखिए पूरा तागड़ा का वोल्ट, इसको बोलते पूरा तागड़ा वोल्ट, पूरा फाड़ दे रहा है, आउटपुट पूरा तागड़ा देगा। तो अब आपका कुल मिलाकर पीसीबी सेट जो बैटरी लो पे जा रहा था पिन नंबर 5 से इशू था, और पिन नंबर 5 में हम आपको बताएं माइक्रो कैसे कंफर्म करना है, खराब है कि सही है। और हमने तरीके से चेक किया, माइक्रो सही था, रेजिस्टेंस में फॉल्ट था, रेजिस्टेंस को हमने न्यू डाला, पूरा सेट ओके हो गया। मात्र 20-25 पैसे में मेरा सेट ओके हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह फॉल्ट आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास नहीं ज्वाइन किए क्लास ज्वाइन कर लें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर नए फॉल्ट फंडने के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।